प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। और हम आज संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कृदंत प्रत्यय, जो अनियर प्रत्यय किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है, यह बतलाने जा रहे हैं। कृदंत प्रत्यय क्रियापद या धातु पद के अंत में आने वाले प्रत्यय कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात किसी क्रिया या धातु के अंत में जो जोड़े वाले पद हैं उनको कृदंत कहा जाता है। और उसमें अनियर प्रत्यय है जिसका सूत्र है तव्यत् तव्य अनियरः। सूत्र याद रखना बहुत जरूरी है। जब भी हम शब्दों की संरचना करेंगे सूत्र को निर्देश पूर्वक करना पड़ता है, इसलिए अनियर प्रत्यय का सूत्र है तव्यत् तव्य अनियर। समस्त धातुओं से भाव तथा कर्म अर्थ में तव्यत् तव्य अनियर प्रत्यय होते हैं। यानी सभी इस प्रकार की जो धातुएं हैं उनमें भाव और कर्म में तव्यत् तव्य अनियर प्रत्यय होते हैं। अर्थात अनियर का अर्थ होता है किए जाने योग्य अथवा किया जाना चाहिए। एजंत धातुओं में अनियर प्रत्यय, हमने पूर्व में अजंत धातुओं पर अनियर प्रत्यय के लिए पानीयम दानियम इत्यादि का उदाहरण दिए जा चुके हैं। आज हम एजंत अर्थात ऐ या ए धातु के अंत में किस प्रकार से अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है यह बतलाने जा रहे हैं। गानियम, यहाँ बताया जाएगा कि गानियम में कौन सा प्रत्यय है। तो धातु रहेगी गई, गई धन अनियर, अर्थात गई धातु में अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो हमें ये बतलाना है कि अनियर प्रत्यय में कौन सा सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तव्यत् तव्य अनिहरा सूत्र से अनियर प्रत्यय का प्रयोग। हलन्त्यम तस्य लोपा से रा की इत संज्ञा होकर के तस्य लोपा से रा का लोप, अर्थात अनियर में जो हलन्त्यम रा है इसका लोप हलन्त्यम सूत्र से कर दिया जाता है। गई धन अनी बचा, यानी गई धातु और रा का लोप कर दिए तो अनी बचा। आदेश उपदेशे असिति सूत्र से ऐ को आ आदेश करके, यानी इस सूत्र के अंतर्गत जहाँ गा में ऐ की मात्रा लगी है वहाँ पर आ का आदेश हो जाता है, अर्थात गा धन अनीय बचा। और प्रथम विभक्ति एक वचन में शुभ विभक्ति लगा करके और संयोग संज्ञा विधान से गा धन अनीय बराबर गानियम। इस प्रकार से अभ्यास करेंगे कि ध्यानियम में भी ध्यायी धन अनियर आएगा और ध्या धन अनियर रख करके और इसी प्रकार सूत्र पद्धति से इन पदों की भी संरचना करना है।